ओके बच्चों, आज हम चैप्टर 2 में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पीएच स्केल। बच्चों, पीएच स्केल। अभी क्या है ये पीएच और पीएच स्केल, उसको जानते हैं बच्चों। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, आपने पढ़ा था इंडिकेटर बच्चों, ठीक है ना। इंडिकेटर में आपने क्या किया था, एसिड सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन की जो है आपने क्या किया था, उसमें नीचे चेक किया था, क्योंकि हम किस नंबर ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े थे आपने, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच भी क्या करेगा, वही काम करता है, आपको बताता है कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बच्चों बेसिक है। बट साथ साथ एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पे ये है कि आपको ये स्ट्रेंथ बताएगा बच्चों एसिड की या बेस की। और वो कैसे बताएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली जो पीएच स्केल है बच्चों, वो आपका H+ आयन के बिहाफ पर बच्चों बनाया गया, ठीक है ना। और दूसरा पीएच स्केल जो है उसका यूज होता है बाय पीएच पेपर के थ्रू। एक्चुअली जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती हैं, वैसे पीएच पेपर की स्ट्रिप्स भी बच्चों आती हैं मार्केट में, ठीक है ना। और ये जो पीएच पेपर है, इस पे बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर लेकर जो है, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला गया, उसको कवर किया गया है, ठीक है। वो पेपर के ऊपर जो है नंबर ऑफ जो है मिक्सचर लिया किसका, इंडिकेटर्स का, वो लगाया गया है, ठीक है ना। तो पीएच पेपर बन गया। इस पीएच पेपर क्या करता है ये, या पीएच स्केल क्या करता है, दरअसल में H+ आयन के कंसंट्रेशन में जितनी ज़्यादा H+ आयन वहाँ पर होंगे, उसके बिहाफ पर जो है ये हमें बताता है कि गिवन सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, या नेचर से बेसिक है, या कम बेसिक है, या न्यूट्रल है। बच्चों ज़रा समझना बात को। एक्चुअली जो H+ जो आपका पीएच स्केल है, उसमें एक साइंटिस्ट हैं आपके सोरेनसन ने जो है एक रीडिंग दी मैथमेटिकली कि 0 से लेके एक 14 बच्चों स्केल दिया। ये रीडिंग दी उन्होंने, सोरेनसन ने, ठीक है ना। और इनका जो ये रीडिंग देने का तरीका क्या था, आधार क्या था, उसका बेस क्या था, इन्हें कैसे दिया 0 से 14, तो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली H+ कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, मतलब जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना कम पीएच होगा, या यूँ समझिए कि जितना पीएच ज़्यादा होगा उतने H+ आयन वहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे बच्चों। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझिए बात को। पीएच जितना ज़्यादा होगा उतने H+ कम होंगे, और जितने H+ कम होंगे उतना नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब सीधी सी बात है, जो ये रीडिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H+ आयन के। यानी कहने का मतलब है जितना आप रीडिंग मैक्सिमम जाएगी उतने ज़्यादा उसमें OH आयन होंगे, या यूँ कहो नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। जितना रीडिंग जो है बच्चों कम होगी, ठीक है ना, उतने ही क्या है H+ आयन ज़्यादा हो जाएंगे। यानी पीएच, जैसे मान लीजिए सपोज, कहने का मतलब पीएच अगर बच्चों 0 है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और वही पीएच बढ़ गया, ये लीजिए 14 हो गया, तो अब एसिडिक नहीं होगा ये सोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, तो सोरेनसन ने जो है इस प्रकार एक रीडिंग दी बच्चों। साथ साथ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है बच्चों। वो डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये फार्मूला है मैथमेटिकली पीएच का, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, वो भी ड्राइव्ड पढ़ेंगे। ड्राइव्ड कैसे पढ़ेंगे, देखो ये इस तरीके से पढ़ाएगा, -log H+, या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, आप जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग H3O+ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम H+ यूज ना करके यहाँ पर H3O भी यूज कर सकते हैं। ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट एक्चुअली कंसंट्रेशन को शो करती है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है जिसमें हम वैल्यू पुट करके पीएच निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जब आप आगे फॉरवर्ड क्लास में पढ़ोगे। लॉग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप वैल्यू पुट करोगे, लॉग बता देंगे। वैसे आपको नीड नहीं है अभी, तो आपको 11th में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पर और ध्यान से। जैसे क्या होता है बच्चों, आप मान लीजिए कोई सोल्यूशन एसिडिक है या कोई सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर दूं आपको, एसिड क्या होता है बच्चों, डिसोसिएट होता है। मतलब जैसे HCl लिया हमने, तो आप जानते हैं ये डिसोसिएट होता है H+ और Cl- में। ऐसे ही आपका बेस है बच्चों, यही बच्चों डिसोसिएट होता है किसमें, हाइड्रोक्सिल आयन में। ये देखिए इस प्रकार बच्चों, वाटर भी डिसोसिएट होता है, अपने आप लगातार होता रहता है बच्चों।
और किस में होगा ये H प्लस और OH माइनस में होगा। अब ध्यान से बात समझिए यहाँ बच्चे से, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर है कि दरअसल में आपने एसिड का सोल्यूशन बनाया, जाहिर सी बात है पानी वाटर का यूज़ करेंगे, तो HCl का सोल्यूशन बनाएंगे बच्चों, तो वहाँ पर ये वाले आयंस होंगे और ये भी आयंस होंगे, ध्यान समझिएगा। तो H प्लस आयन का जो कंसनट्रेशन है बढ़ गया, सोल्यूशन एसिडिक हो गया बच्चों, ठीक है ना। और जो NaOH है आपका, अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें फिर ये वाले आयन होंगे Na प्लस OH माइनस H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पर किसका कंसनट्रेशन बढ़ गया, OH माइनस आयन का। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका जो है मान लीजिए एसिडिक सोल्यूशन है, तो जब एसिडिक सोल्यूशन है तो इसमें H प्लस होंगे और जो भी एसिड होगा उसके भी आयन होंगे, और वाटर ऑलरेडी इस प्रकार बच्चों डिसोसिएट होता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो फिर किसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, H प्लस का, और वैसे भी एसिड है तो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का यहाँ बताने का मतलब ये है, चाहे सोल्यूशन एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उसमें H प्लस आयन कंसनट्रेशन भी होते हैं और OH माइनस आयन भी होते हैं, दोनों आयन होते हैं बच्चों। बट एसिडिक नेचर है तो उसमें इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा, ये संख्या में बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। और अगर बेसिक सोल्यूशन है आपका, तो मान लीजिए सपोज Na है तो Na प्लस OH माइनस इसके आपके आयंस होंगे, और साथ में वाटर में आपने घोला है तो वाटर के भी आयंस होंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सोल्यूशन एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, अगर एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, H प्लस आयन जो है और OH माइनस आयन अलग से मौजूद रहेंगे, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, ठीक है ना। कोई पूछे मान लीजिए कि एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें क्या नाम OH माइनस आयन है उसमें, मान लीजिए किसी पूछा आपसे कि दिस इज एसिडिक सोल्यूशन सो इट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप बोलोगे यस, ठीक है, यस। फिर पूछेगा आपसे कि ये बेसिक नेचर क्यों शो करता है, फिर आप बोलोगे बिकॉज इट कंटेन्स OH माइनस आयन बट इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी लेस इन अ सोल्यूशन, दैट्स वाई इट नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज। क्लियर बच्चों, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, लेकिन आप ये समझिए कि हम चेक कैसे करते हैं पीएच पेपर से स्ट्रेंथ को, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। ये तो आपका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल काम में आ सकता है, ठीक है, सैंपल दिया गया, आपने वैल्यू पुट की, वो सारी चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकली हम लैब में कैसे करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है पीएच पेपर आपका आता है बच्चों, और पीएच पेपर के साथ साथ एक शीट आती है जिसमें नंबर ऑफ कलर होते हैं, ऐसे इस प्रकार कलर होते हैं बच्चों, जो ट्रेडिशनल तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कलर होते हैं बहुत सारे डिफरेंट कलर, यहाँ पे बच्चों रीडिंग लिखी होती है, ठीक है ना, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार जो है पीएच पेपर होता है। मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैं ये कलर हैं आपके इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे 7 रीडिंग हो गई, यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, है ना, इतना ही कर लेते, ठीक है चलो। तो ये देखिए इस प्रकार जो है मैंने यहाँ पे एक पीएच चार्ट डिस्कस करने की कोशिश की है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ 13 और 14, तो 14, 13, 12, 11, और यहाँ पर 10, 9 और 8, इसके बाद ऊपर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक आध 0 भी ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कोई सोल्यूशन है और उसमें जो है पीएच सोल्यूशन या पीएच जो पेपर आता है आपका है, ठीक, पीएच पेपर बच्चों, तो पीएच पेपर इस तरीके का है, आपने इसमें क्या किया, डिप कर दिया। इसको डिप करने पर कोई कलर आएगा बच्चों, यहाँ पर कलर आएगा, उस कलर को इस चार्ट से मैच करेंगे। मान लीजिए उसमें आ गया ये 5 रीडिंग, तो इसका मतलब क्या है, इस सोल्यूशन का नेचर कैसा है बच्चों, एसिडिक है। क्यों, पीएच जो है वो क्या है, 5 अगर आया तो मतलब क्या हुआ कि लेस देन 7 है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक, सिंपल। ये कलर आता है, उस कलर को फिर कलर चार्ट से मैच करते हैं और फिर उसकी रीडिंग चेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये पीएच पेपर से रीडिंग आती है, ठीक है ना, वो बच्चों अप्रॉक्सीमेट आती है, एक्यूरेट नहीं आती। तो
तो बच्चों एक्यूरेट करने के लिए आजकल एक्चुअली पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर आता है बच्चों, पीएच मीटर। इस पीएच मीटर से जो है बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पीएच पेपर कैसे हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, या हम डेली लाइफ में इसको पीएच को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों पीएच से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, देखिए आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में। ये एसिड रेन क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको एप्लीकेशंस में। एसिड रेन जब बच्चों क्या होता है कि बारिश होती है ना, आजकल बारिश का मौसम है और पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको पहले से पता है, ठीक है ना। तो जो आपका क्या नाम रेनी वाटर होता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया साफ़ होता है, बट जब वो हमारा अर्थ पे आता है तो उसमें नंबर ऑफ गैसेस, और गैसेस ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हैं। और ये बच्चों होती हैं नेचर से कैसी, ये नेचर से होती हैं बच्चों एसिडिक, क्योंकि ये नॉन ऑक्साइड्स हैं, आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो नॉन मेटासाइड नेचर से एसिडिक होती हैं और ये बारिश के पानी में डिज़ोल्व होकर जो है एसिड फॉर्म कर देती हैं, ठीक है ना। तो नीचे जब रेन वाटर आता है, ठीक है ना, तो इसका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, बिलो 5.5 या कई बार 5.6 भी हो सकता है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो 5.6 से अगर कम है पीएच, तब जो आपकी जो रेन है वो कैसी होगी, एसिड रेन होगी बच्चों, ठीक है। और इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमें इमारतें से ताजमहल है, ताजमहल आप पढ़ेंगे क्लास 8 में जाके, तो वहाँ पर आपको पता लगा कैंसर, मार्बल कैंसर जो था एक टर्म आता है वहाँ पर है, जिसकी वजह से सारी जो रिफाइनरी फैक्ट्री थी उनको शिफ्ट किया गया और आसपास जो है आगरा में जो है फिर वो सीएनजी वाले ऑटो वगैरह यूज़ किए गए, ठीक है। काफ़ी कुछ सोचा गया, तो वहाँ पीएच का खेल था, पीएच क्या 5.6 से बिलो है नीचे, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारे माउथ का पीएच जो होता है वो भी देखिए 5.5 से अगर नीचे बिलो हो जाए तो क्या होता है, टूथ डिके का कारण बनता है बच्चों, टूथ डिके, ठीक है ना। एक्चुअली मुंह में जब जो मुंह अपने आपके जो माउथ का पीएच है बच्चों, ठीक है ना। और माउथ का पीएच कैसे, क्योंकि आपने बायो में पढ़ा होगा कि हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होती है बच्चों, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसको क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि शुगर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट पर की शुगर ही होती है, और वो शुगर जो है बैक्टीरिया के द्वारा बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पीएच 5.5 से बिलो हो जाता है बच्चों, तो समस्या होती है टूथ डिके की। जो गम्स हमारे होते हैं, मसूड़ हैं, जिनमें शॉकेट जिन्हें बोलते हैं, जिनके दांत फिक्स होते हैं, वो टीथ जो हैं क्या करते हैं, जो आपके गम्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो दांतों की इनेमल होती है बच्चों, इनेमल, ये इनेमल होती है, ठीक है, दांतों के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये कोरोड खराब हो जाती है, क्योंकि एसिड का काम ही बच्चों यही है, ये खराब हो जाती है, दांत आपके पीले पड़ने लगते हैं। तो ये सारा कुछ होता है कब, जब पीएच आपका 5.5 से जो बच्चों बिलो हो जाता है, और एसिड कब होती है 5.6 से नीचे आपका जो है पीएच हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी पीएच के बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था नेटल प्लांट्स होता है, उसमें भी पीएच क्या होता है, पीएच का असर होता है, जो एसिडिक उसके अंदर होता है, एसिड होता है, जिससे वो टच हो जाए स्किन से, ठीक है ना, तो आपको बड़ी जलन होती है। तो पीएच का जो है बहुत रोल है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं यहाँ पर, जैसे पीएच की बात करें हम, तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जिनसे क्या होता है, पाचन होता है, गैस्ट्रिक जूस बच्चों, तो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं हमारे बॉडी में या हमारे डाइजेशन के दौरान बच्चों। मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया हमारा, गैस्ट्रिक जूस है ना, जो डाइजेशन के दौरान, ठीक है ना, सीक्रेट्स होते हैं बच्चों, तो इनका 1 से लेके 1.0 से लेके 3.0 तक पीएच रेंज होती है। कितना ज़बरदस्त एसिडिक है, आप खुद देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच जो है 3.0 तक जाता है, ठीक है ना, ये भी देख लीजिए आप। और देखिए यूरिन है ह्यूमन की, इसकी रेंज क्या होती है, यूरिन ये होती है बच्चों 5.5 से आपका होता है ये 7.5 तक है, थोड़ी बेसिक भी हो गई, देखिए आप, ये रेंज है बच्चों, मतलब समझ रहे हैं आप। अब इससे अगर नीचे होती है तो दिक्कत आएगी,
पीएच अगर इससे नीचे होता है दिक्कत आएगी, पीएच से ऊपर होगा तभी दिक्कत आएगी। तो ये आपका जो है यूरिन का क्या है, पीएच की रेंज है, नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल, ठीक है ना। इसके अलावा रेन वाटर ने बोल दिया, रेन वाटर में भी 6 तक जा सकता है, तो ठीक है। जैसे ही 6 से या 5.6 से नीचे होगा तो भी आपको एसिड रेन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी सलाइवा होती है, सलाइवा का भी कितना होता है, सलाइवा जो क्या बोलते हैं उसे, सलाइवा जो मुंह में होती है, ठीक है ना। तो इसका भी 6.5 के करीब पीएच होता है, 6.5 या 7.5 तक हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब वैल्यू इससे अलग जाएगी बच्चों तब कुछ ना कुछ आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बोलते हैं, मैग्नीशिया, ये 10.5 तक इसकी वैल्यू है, ये इसकी रेंज है, देखिए, ठीक है ना। सी वाटर की बात करें 7.8 है बच्चों। जो आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, बहुत शौकीन लोग होते हैं ब्लैक कॉफ़ी, ये 5.0 इसका पीएच होता है। तो वैसे भी नंबर ऑफ चीज़ जो आप जो लेते हैं उनका जो पीएच है बच्चों उस पैकेट पे लिखा होता है, ठीक है। पीएच बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है ना। हमारे जो बच्चों आंसू होते हैं उनका 7.5 होता है, TEAR, टीयर्स 7.4, थोड़ा सा हल्का सा बेसी, वैसे लगभग न्यूट्रल ही बच्चों हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओके। जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्योर वाटर में जो है H+ और OH- नंबर में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। तो ना तो ये एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, संख्या में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये सेल्फ आयनाइजेशन बच्चों करता है, ये भी आप 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आपका ये पीएच टॉपिक जो बच्चों पूरा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे आप एक नई वीडियो साथ बच्चों मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप वेट कीजिए और पसंद आया हो तो इसको बच्चों शेयर कीजिए। थैंक यू।